नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर मनोज शर्मा आपका अपनी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम रीट एग्जाम में जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं। इसके साथ साथ जो बच्चे पटवारी, एसआई, एसएससी, एनडीए, रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए यह वीडियो अति लाभप्रद है। तो आइए हम चर्चा करते हैं आज के एक महत्वपूर्ण टॉपिक बौद्ध धर्म पे। तो बौद्ध धर्म जो है उसको हम मोटे तौर पे जानते हैं कि बौद्ध धर्म क्या है। नंबर फर्स्ट, यह धर्म जो है ईश्वर में विश्वास नहीं करता, परमात्मा प्रभु इस विषय पे ये मौन है। नंबर दो, आत्मा जो है इस सब्जेक्ट पे भी यह हमें मौन नजर आता है। नंबर तीन, वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था, ऊंच नीच, इसका भी यह घोर विरोधी है। नंबर चार, पुनर्जन्म के सिद्धांत पे बिलीव करता है, विश्वास करता है। नंबर पांच, ये स्त्रियों के अधिकारों के प्रति सजग है। नंबर छह, अष्टांग मार्ग, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अष्टांग मार्ग से मतलब है हमारा मन जो है तृष्णा की ओर जाता है। एक इच्छा पूरी होती है तो हमारी दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है, हमारी एक इच्छा पूरी होती है दूसरी अभिलाषा जागृत होती है। तो तृष्णा पर किस प्रकार विजय प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए बौद्ध धर्म में अष्टांग मार्ग 8 नियम बताए गए हैं। ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए हम चर्चा करते हैं बौद्ध धर्म पे। बौद्ध धर्म के संस्थापक जो है वो गौतम बुद्ध है। गौतम बुद्ध को जो है लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया का पुंज। गौतम बुद्ध जो है उनका जन्म जो है वो 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु में एक ग्राम है, इसका नाम है, ये याद रखना, कपिलवस्तु ग्राम। कभी ग्राम का पूछा, लुम्बिनी ग्राम या लुम्बिनी गांव में हुआ था। ये कपिलवस्तु जो है नेपाल की तराई में, नेपाल है उसकी तराई में स्थित है। जन्म हो गया। जन्म के बाद हम लेते हैं गौतम बुद्ध की बचपन का नाम। गौतम बुद्ध है, उनकी बचपन का नाम जो है वो था सिद्धार्थ, और महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध है, उनके पिता का नाम है सुधोधन, जो शाक्य कुल के थे। तो महात्मा बुद्ध किस कुल के थे? शाक्य कुल के। तो महावीर स्वामी किस कुल के थे? याज्ञ कुल के। कंफ्यूज होते हैं, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध जो है, सिद्धार्थ है, उनकी माता का नाम था माया देवी, और माया देवी का निधन गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन के अंतर्गत हो जाता है। तो गौतम बुद्ध जो है, सिद्धार्थ है, उनका लालन पोषण जो है उनकी मौसी जो है, जिनका नाम है, कई बार पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध जो है उसका पालन पोषण किसने किया था, तो उनकी मौसी का नाम है माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। ठीक है जी। अब क्या है, 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह जो है यशोधरा के साथ होता है। किसके साथ होता है? यशोधरा। इनकी पत्नी का नाम क्या है? यशोधरा। और यशोदा किसकी पत्नी का नाम है? महावीर स्वामी का। ध्यान रखना बच्चों। इनके एक पुत्र हुआ था जिसका नाम है राहुल। तो ये मोटे तौर पे मैंने बता दिया। अब क्या होता है, कपिलवस्तु में गौतम बुद्ध जो है सिद्धार्थ भ्रमण के लिए निकलते हैं। वहां उनको चार व्यक्ति मिलते हैं। पहला है एक वृद्ध व्यक्ति मिलता है, दूसरा जो है बीमार व्यक्ति मिलता है, तीसरा जो है वो मृत व्यक्ति मिलता है, और चौथा जो है सन्यासी और साधु मिलता है। जब वो साधु से मिलते हैं तो देखते हैं उसके चेहरे पर बहुत तेज है, ओज है, वो प्रसन्नचित्त है। और 3 जो व्यक्ति मिलते हैं उनके व्यक्ति उनको ये लगता है जो हमारी काया है उसका कोई महत्व नहीं है, जो स्मृति लोक में आया है वो भौतिक वस्तु के प्रति भागता रहता है। तो हम तृष्णा पर विजय किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं? एक सन्यासी बनकर। तो फिर वहां से उन्होंने 29 वर्ष की एज थी उस समय उनकी, 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने संन्यास ले लिया या गृह त्याग दिया। सिद्धार्थ की गृह त्याग की घटना को महावीर
विनिशिक्रमण बोलते हैं। याद रखना, महाविनिशिक्रमण ये आता है महात्मा बुद्ध की गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं, महाविनिशिक्रमण। 29 अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किया। अब क्या है, गृह त्यागने के बाद वो सांख्य दर्शन की शिक्षा लेने के लिए वो जाते हैं आलार, ये नाम याद रखिए, कलाम, आलार कलाम, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिद्धार्थ के प्रथम गुरु जो है कौन है, आलार कलाम। इनसे उन्होंने सांख्य दर्शन की एजुकेशन ली थी। सांख्य दर्शन के जनक कौन है, महर्षि कपिल मुनि है। योग दर्शन के जनक कौन है, महर्षि पतंजलि है। तो प्रथम गुरु गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, आलार कलाम। 6 वर्ष उन्होंने अन्न और जल त्याग किया और कठोर तपस्या की। कठोर तपस्या 6 साल की। तो 29 और 6 कितने होते हैं बच्चों, 35 वर्ष की आयु में उनको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई। दिव्य ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, वो ही निरंजना नदी के तट पर। और कौन सा पेड़ था, पीपल का वृक्ष था। और कब हुई, वैशाख पूर्णिमा को। एक बार ये प्रश्न आया था कि गौतम बुद्ध को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा वाले दिन कब हुई, दिन में हुई, रात में हुई, दोपहर में हुई। तो याद रखना, वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद व्यक्ति क्या करता है, उपदेश देता है। तो हाँ, दिव्य ज्ञान की जब उनको प्राप्ति हो गई तो सिद्धार्थ, यहाँ से सिद्धार्थ को बुद्ध कहलाए। और ये स्थान जो है बोध गया नाम से अत्यधिक फेमस हो गया। तो दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद उन्होंने उपदेश दिया। प्रथम इनका उपदेश जो है किस स्थान पे दिया, ये काफी बार प्रश्न पूछा जाता है कि सारनाथ पे दिया गया था। सारनाथ जो है यूपी में है। यहाँ इन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया था उसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। धर्म चक्र परिवर्तन, इसको प्रथम उपदेश को। और सबसे एक बार आया था महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक और सबसे ज्यादा उपदेश किस स्थान पे दिए, तो सबसे ज्यादा ये भी ध्यान रखना, श्रावस्ती, थोड़ा सा टफ है, श्रावस्ती एक स्थान है जो कौशल देश की राजधानी है। यहाँ उन्होंने सबसे ज्यादा अपने उपदेश दिए थे। अंतिम उपदेश एक बार आया था, अंतिम उपदेश महात्मा बुद्ध ने कहाँ दिया था, अपना अंतिम उपदेश। तो अंतिम उपदेश जो है इन्होंने दिया था कुशीनगर में। कुशीनगर स्थान है, कुशीनगर में अंतिम उपदेश दिया। और 80 वर्ष की अवस्था में 463 ईस्वी में, 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी में इनको निर्वाण की प्राप्ति होगी। कहाँ हुई थी, कुशीनगर में हुई थी। 483 ईस्वी पूर्व जो है इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी कुशीनगर में। तो ये है महात्मा बुद्ध। इसके बाद हम इसके आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हाँ जी, अब हम आगे चर्चा करते हैं बौद्ध धर्म जो है इसकी महत्वपूर्ण बातें, इसके कौन कौन से ग्रंथ हैं, कौन कौन सा साहित्य है, आर्य सत्य क्या है, अष्टांग मार्ग क्या है, या बौद्ध धर्म का प्रचार जो है भारत के अलावा किन किन कंट्री में हुआ था, या किन राजाओं ने बौद्ध धर्म का बाहर प्रचार किया था। ठीक है जी, तो चर्चा करते हैं पहले त्रिरत्न। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है। ये त्रिरत्न क्या है, पहला बुद्ध, दूसरा धम्म, तीसरा संघ। बुद्ध धर्म संघ, त्रिरत्न बौद्ध धर्म में। अब है 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध के दूर करने के मार्ग। दुख किस प्रकार दूर होता है उसके लिए उन्होंने अष्टांग मार्ग का उल्लेख किया है, जिसमें 8 नियम है। पहला नियम जो है वो है सम्यक दृष्टि, और 8वां है सम्यक समाधि। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक क्रम, सम्यक आजीवन, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक सृष्टि। तो ये नियम जो है, इस नियम के माध्यम से
हम जो है दुख का निवारण कर सकते हैं, और जो हमारे मन में तृष्णा जो है और इच्छाएं उत्पन्न होती है उसको हम अपने मन से दूर कर सकते हैं। तो इसके लिए बौद्ध भिक्षुओं ने अष्टांग मार्ग जो है उसको कल्याण मार्ग या कल्याण मित्र बोला है। किसने बोला है कल्याण मार्ग या कल्याण मित्र? बौद्ध भिक्षुओं ने अष्टांग मार्ग को ये बोला है। अब बौद्ध धर्म का जो प्रचार है वो भारत से बाहर किसने किया था? राजा कनिष्क ने किया था, और सम्राट अशोक है उसने किया था। कई बार होता है अशोक की पुत्री ने उसका नाम बताइए जिसने श्रीलंका में जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। अशोक का एक पुत्र है जिसका नाम है महेंद्र, और एक पुत्री है जिसका नाम है संघमित्रा। इन दोनों ने मिलकर, दोनों भाई बहन ने मिलकर श्रीलंका में जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया। इसके साथ साथ आपको बता देते हैं बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ कहाँ हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो है फर्स्ट बौद्ध संगीति है उसका आयोजन हुआ था राजगृह, जो अजात शत्रु के समय हुआ था। सेकंड बौद्ध संगीति है उसका आयोजन था वैशाली के अंदर, और राजा का नाम था कालसेन। नंबर थर्ड जो है अत्यधिक महत्वपूर्ण कालशोक है। नंबर थर्ड जो है अत्यधिक महत्वपूर्ण है, यह है पाटलिपुत्र। मगध की राजधानी जो है पाटलिपुत्र है। पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक ने करवाया था। तीसरी बौद्ध संगीति अत्यधिक महत्वपूर्ण है बच्चों। नंबर चार जो बौद्ध संगीति है वो कन्नौज में हुई थी और कनिष्क के समय हुई थी। कनिष्क, ठीक है, कन्नौज के समय नहीं हुई, सॉरी ये कुंडल वन में हुई थी। कुंडल वन में हुई थी और कनिष्क के समय हुई थी। कनिष्क के समय जो है वो क्या हुआ? बौद्ध धर्म बच्चों कनिष्क के समय, देखिए ध्यान रखिए, कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई और ये बौद्ध संगीति कनिष्क के समय हुई, और इसी समय बौद्ध धर्म दो भागों में डिवाइड हो गया था। एक है हीनयान और दूसरा है महायान। कई बार पूछा जाता है बौद्ध धर्म किसके काल में डिवाइड हुआ? इसको याद करने का तरीका है मूर्ति पूजा। हीनयान जो है वो मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, और ये जो महायान वाले हैं ये समर्थन करते थे। ऐसे याद रखना। चतुर्थ वाली इंपॉर्टेंट है, ये कुंडल वन में हुई है, कनिष्क के समय हुई है। इस समय बौद्ध धर्म दो भागों में डिवाइड हो गया था, एक तो हीनयान में, दूसरा महायान में। हीनयान वाले जो मूर्ति पूजा का विरोध करते थे और महायान वाले उसका समर्थन करते थे। अब पांचवी जो बौद्ध संगीति है कन्नौज में हुई थी। हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन के समय हुई थी। ये बौद्ध संगीति होगी। इसके बाद हम बताते हैं महत्वपूर्ण जो इसके ग्रंथ है, बौद्ध धर्म है उसके महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन कौन से हैं। पहला त्रिपिटक, कई बार पूछा जाता है त्रिपिटक। यह ग्रंथ जो है महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसमें हम बौद्ध धर्म की जानकारी मिलती है और ये पाली लैंग्वेज में लिखा गया है। तो बौद्ध धर्म जो है उसके उपदेश हमें पाली में मिलते हैं और जैन धर्म के प्राकृत में मिलते हैं। इसके अलावा एक दूसरा ग्रंथ है जातक कथाएं। दूसरा क्या है? जातक कथाएं। इसमें क्या है? पुनर्जन्म के क्रम और उसकी श्रृंखला के बारे में बताया। पुनर्जन्म क्या है इसकी पूरी जानकारी हमें इस जातक ग्रंथ में हमें मिलती है। इसके साथ साथ हमें एक बात और है कि कई बार पूछना आता है कि बौद्ध धर्म का पवित्र त्योहार कौन सा है? पवित्र त्योहार, तो बच्चों बौद्ध धर्म का पवित्र त्योहार है वो वैशाख पूर्णिमा है, या इसको बुद्ध पूर्णिमा भी बोलते हैं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसी दिन, बुद्ध पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध का क्या हुआ? जन्म हुआ था। इसी दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसी दिन उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तीनों जन्म, ज्ञान, निर्वाण किस दिन हुआ? वैशाख पूर्णिमा के दिन, जिसे बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। ये बौद्ध धर्म का पवित्र त्योहार है। तो आज हम ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो बच्चों आज हमने बहुत ही कम समय में बौद्ध धर्म को जाना है। मुझे आशा है, विश्वास भी है आपको आज का वीडियो जो है बहुत पसंद आया होगा।
तो आप जो है घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और ऑनलाइन क्लास मेरी लेते रहिए। यदि आपको मेरा यूट्यूब चैनल पसंद है, आप लाइक करते हो, तो इसे प्लीज़ आप तो लाइक कीजिएगा और अपने अन्य दोस्त हैं उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा। आज के लिए धन्यवाद।